आज हम रिमझिम भाग 5 का तीसरा पार्ट खिलौने वाला पढ़ेंगे। खिलौने वाला ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इस कविता में बच्चे जब खिलौने वाला बेचने आता है तो किस तरह उत्साहित हो जाते हैं, अपनी माँ से खिलौना खरीदने की जिद करते हैं, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। कविता में बच्चा अपनी माँ के पास खिलौने वाले को देखकर दौड़ता हुआ आया और क्या कहता है, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। बच्चा अपनी माँ के पास आके कहता है कि माँ खिलौने वाला आया है और उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। उसमें से क्या क्या है उसके पास? तोता है जो पिंजरे में बंद है, गेंद है एक पैसे की, मोटर गाड़ी है, रेल है, लोटा थाली यानी खाना पकाने के का खेल खेलने के सारे बर्तन हैं, गुड़िया है और धनुष बाण भी है, तलवार भी है उसके पास और वो जोर जोर से पुकार पुकार के सबको बुला रहा है और कह रहा है कि आओ आओ सब लोग तरह तरह के खिलौने खरीद लो। अब किन बच्चों ने क्या क्या खरीद लिया है, यानी उस बच्चे के दोस्तों ने कुछ खिलौने खरीद भी लिए हैं। उसका वर्णन करते हुए कहता है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। उसके दोस्त मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है और उसकी दोस्त सरला अपनी माँ से कहती है कि माँ खिलौने वाला आया है लेकिन मुझे साड़ी खरीदनी है। इसलिए वो कहता है कि माँ सरला उससे साड़ी कैसे खरीदेगी, क्योंकि खिलौने वाला तो साड़ी नहीं लाता है, वह तो साड़ी वाला कभी कभी लेकर आता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि तुमने मुझे 4 पैसे दिए हैं खिलौने खरीदने के लिए, लेकिन उसके पास इतने सारे खिलौने हैं, उनमें से मैं कौन सा खिलौना खरीदूं ये आपको बताना भी पड़ेगा। अब सब बच्चे तो दूसरे खिलौने ले रहे हैं और आप सोचोगे कि मैं भी वही खिलौने खरीद लूंगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ये तोता बिल्ली मोटर रेल ये सब तो बच्चों के खेल हैं और मुझे ये सब नहीं लेना है, मुझे तो तलवार खरीदना है। वो तलवार क्यों लेना चाहता है? क्योंकि वो राम भगवान की तरह तीर कमान लेकर जंगल में जाना चाहता है और वहाँ ताड़का की तरह राम की तरह ताड़का को मारना चाहता है। आजकल टीवी पर रामायण आ रहा है, आपने देखी? उसमें राम भगवान ने ताड़का नाम की एक राक्षसी को मारा है। ये रामायण कथा का एक प्रसंग है जिसमें ताड़का
राक्षसी है जो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करती है, सताती है। इसीलिए भगवान राम ने विश्वामित्र ऋषि के साथ जाकर उसे वन में मारा था। उसी बहादुरी को दिखाने की बात बच्चा कर रहा है कि मैं भी एक तलवार लूंगा और वन में जाकर ताड़का का वध करूंगा राम भगवान की तरह। आगे उसकी क्या इच्छा है, वह राम बनकर और क्या क्या करना चाहता है, उसने आगे लिखा है। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। पहले तो बच्चा कहता है कि तपसी यज्ञ करेंगे। जंगल में, वन में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करने वाले तपस्या करेंगे, और यदि कोई असुर, कोई राक्षस उन्हें परेशान करेगा तो मैं उसे मार भगाऊंगा। जिस तरह से भगवान रामचंद्र ने सारे राक्षसों का वध किया था और ऋषि मुनियों की जान बचाई थी, उन्हें सुरक्षित किया था, उसी तरह मैं भी ऐसा ही करूंगा और रामचंद्र की तरह बन जाऊंगा। फिर बाद में उसके मन में एक दुविधा आती है कि मैं वन में जाकर कैसे रहूंगा। फिर कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, आपके पास ही रहूंगा और रामचंद्र की तरह, जैसे भगवान रामचंद्र ने अपने माता पिता की हर बात मानकर एक आदर्श स्थापित किया है, उसी तरह से मैं भी तुम्हारी सब बात मानूंगा। मैं यहीं रहूंगा और तुमको कौशल्या माता की तरह, भगवान रामचंद्र की माता का नाम क्या है, कौशल्या। मैं तुमको यहीं रहकर माता कौशल्या की तरह सम्मान दूंगा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। फिर कहता है, सोचता है कि अगर तुम कहोगी कि वन चले जाओ, जैसे रामचंद्र को उनके पिता ने वन जाने को कह दिया तो वो खुशी खुशी चले गए, उसी तरह अगर तुम कहोगी कि वन को चले जाओ तो मैं वन भी हंसते हंसते चला जाऊंगा। लेकिन वन में मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, और दिन भर मैं वन में भटकूंगा, इधर उधर घूमूंगा, राक्षसों को मारूंगा। लेकिन जब शाम को मैं वापस लौट कर आऊंगा और वहां तुम नहीं रहोगी तो मैं अकेले कैसे रह पाऊंगा, और किससे लूंगा पैसे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर उसे मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं किससे मांगूंगा, और अगर मैं किसी बात पर रूठ गया तो मुझे कौन मनाएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर रूठते ही रहते हैं और उन्हें कौन मनाता है, मम्मी। अगर मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे कौन मनाएगा और कौन प्यार से गोद में बिठाकर मेरी मनचाही चीजें, मनचाही यानी जो मुझे चाहिए होगी, वो कौन देगा। तो इस दुविधा में बच्चा पड़ जाता है। एक बार तो वो रामचंद्र बनना चाहता है, तलवार लेकर वन में जाना चाहता है और वहां जाकर राक्षसों को मारना चाहता है, और दूसरी तरफ माँ से दूर जाने की आशंका से उसका मन दुखी हो जाता है कि माँ के बिना मैं वन में कैसे रह पाऊंगा, वहां मेरी इच्छाएं कौन पूरी करेगा, जो मैं मांगूंगा वो कौन देगा। माँ के बिना अकेले रहना मेरे लिए मुश्किल है। तो इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बड़ा ही सुंदर बच्चे के मन के भाव का वर्णन किया है। अब इस कविता को एक बार अपनी अपनी किताब खोलकर एक बार पढ़ो, कविता को मुझे पढ़ते हुए सुनो, और उसके बाद जो वर्कशीट, जो प्रश्न मैं दे रही हूँ उसका उत्तर अपने मन से लिखो, और एक बार में न समझ में आए तो 2 बार देखो, लेकिन ध्यान से देखकर फिर प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, धन्यवाद।